नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों का बिगुल फूंक चुका है। तमाम सियासी पार्टियां अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुट चुकी हैं और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी भी अब अपनी पार्टी का विस्तार करने में कहीं न कहीं लगी हुई है। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में उन्होंने शिक्षा के मुद्दे पर जयराम ठाकुर की सरकार को घेरने की कोशिश की। वहां बीजेपी और कांग्रेस पर भी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हमला बोला, लेकिन आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की ये कोशिश थी कि वहां दरअसल शिक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेरा जाए। लेकिन अब ये लगातार देखने को मिल रहा है कि सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल खुद ही घिर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि हिमाचल प्रदेश में 14 लाख छात्र स्कूल में जाते हैं, जिसमें से 8.5 लाख सरकारी स्कूल में जाते हैं, जबकि 5.5 लाख निजी स्कूल में जाते हैं। इसका मतलब है कि अधिकांश जो छात्र हैं वो सरकारी स्कूलों में जाते हैं, जो राज्य में गरीबी का संकेत देते हैं। ये आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हमीरपुर में जिस रैली को संबोधित किया, वहां ये तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि दरअसल जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को देखें, 8.5 लाख छात्रों का भविष्य अंधकार में है। राज्य में 2000 स्कूल हैं, अब सिर्फ एक शिक्षक है और 722 स्कूल हैं जिसमें सिर्फ एक कमरा है। तो इस तरीके से शिक्षा के मुद्दे पर वहां बीजेपी की सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश आम आदमी पार्टी के संयोजक की ओर से की गई। लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने ये बयान दिया, उसके बाद वो सोशल मीडिया पर घिर चुके हैं। जिस तरीके से तमाम लोगों के ट्वीट सामने आ रहे हैं, लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल के इस बयान के पीछे क्या लॉजिक है। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये दावा करते हैं कि राजधानी दिल्ली में दरअसल जो बच्चे हैं वो अब प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर सरकारी स्कूल में दाखिला ले रहे हैं, वहां वो एडमिशन ले रहे हैं। दावा ये किया जाता है कि हर साल हमने इतने लाख बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिया है। वहां कहीं ना कहीं अपनी खुद की पीठ थपथपाने की कोशिश आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के जरिए की जाती है। लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल में 8.5 लाख बच्चे पहुंच रहे हैं, अगर वहां पढ़ाई कर रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश गरीबी रेखा में जा रहा है। तो किस तरीके से ये आकलन जो है ये आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, ये सवाल लगातार लोग पूछ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी के नेता के इस बयान के पीछे लॉजिक क्या है कि अरविंद केजरीवाल समझाएं कि हिमाचल में अगर बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं तो वो गरीबी का संकेत है, लेकिन वहीं दिल्ली में अगर बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वहां दरअसल जो है आम आदमी पार्टी अपना सीना ठोक कर ये बोलती है कि इतने लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया है, तो दिल्ली में स्टूडेंट गवर्नमेंट स्कूल में जाएं तो सही और हिमाचल में जाएं तो गरीब। आखिर ये क्या लॉजिक है अरविंद केजरीवाल के बयान के पीछे? ये अब जवाब जो है वो लगातार आम आदमी पार्टी से मांगा जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो कि शिक्षा मंत्री भी हैं, उनसे अब लगातार सोशल मीडिया यूजर्स, खासतौर पर ट्विटर यूजर जवाब मांग रहे हैं। तमाम लोग अलग अलग ट्वीट कर रहे हैं, जिसमें कुछ लोगों की ओर से लिखा गया है कि निजी स्कूल से सरकारी स्कूल में पलायन करने वाले छात्र स्कूल दिल्ली में आपकी शिक्षा नीति का संकेत है। लेकिन उसी समय अगर इस तरीके से हिमाचल में जो है इतनी बड़ी तादाद में अगर बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वो गरीबी का संकेत है। पूरी तरह से विरोधाभासी जो बयान है वो अरविंद केजरीवाल का नजर आ रहा है। एक ट्विटर यूजर मान ने लिखा है कि दिल्ली वालों को गरीब क्यों बना दिया अरविंद केजरीवाल ने, उन पर तंज कसा गया है जाहिर तौर पर, और कहा है कि ऐसी गरीबी ला दी कि एक साथ 2 लाख बच्चों को एडमिशन
एडमिशन लेना पड़ा सरकारी स्कूल में, जैसा दावा अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी करती है कि इतने लाख बच्चों ने दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया है और दिल्ली के जो बच्चे हैं वो अब प्राइवेट स्कूल को छोड़कर सरकारी स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। तो बच्चे अगर दिल्ली में सरकारी स्कूल में एडमिशन लें तो ठीक है, लेकिन वही बच्चे अगर हिमाचल या देश के किसी दूसरे राज्य में सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो वो राज्य गरीब है, वो राज्य गरीबी का संकेत दे रहा है। तो ये किस तरीके की बातें जो हैं वो आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, ये फिलहाल समझ से परे है। जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी राजधानी दिल्ली में चूंकि सत्ता में है और वहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, अगर वो इस तरीके का दावा दिल्ली में नहीं करेंगे तो जाहिर तौर पर उनकी सरकार पर सवाल उठेंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश में चूंकि चुनाव है और वहां चुनावी स्टंट कहीं ना कहीं अपनाना है, तो ऐसे में एक जरिया जो है वो अरविंद केजरीवाल की ओर से शिक्षा के मुद्दे पर खास तौर पर खोजा गया है। और आज जिस जनसभा को उन्होंने संबोधित किया वहां शिक्षा के मुद्दे पर ही घेरने की कोशिश जो है वो मौजूदा सरकार को की गई कि मौजूदा सरकार पर शिक्षा के मुद्दे पर सवाल उठाए जाएं और इस तरीके से कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरा जाए। ये कोशिश जो है साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की नजर आई है। तो आपको ये बता दें कि अरविंद केजरीवाल के साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उनके साथ हमीरपुर पहुंचे और वहां पहुंचकर दरअसल शिक्षा संवाद के नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में शिक्षा को गरीबी का कारण बताते हुए इसे दूर करने का तरीका जो है वो अरविंद केजरीवाल की ओर से बताया गया। और उसी दौरान शिक्षकों और बच्चों के अभिभावकों को संबोधित करते हुए ये आम आदमी पार्टी का जो विजन है वो दरअसल केजरीवाल ने शेयर किया है। लेकिन जब इसी विजन में ही खोट हो, जब इस विजन में ही कहीं ना कहीं इस तरीके से विरोधाभास हो, तो फिर आम आदमी पार्टी पर भरोसा कैसे किया जा सकता है, ये सवाल है जो लगातार ट्विटर यूजर पूछ रहे हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल ने उस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये कहा कि अगर कोई मुझसे पूछता है कि 7 साल में आपने सबसे अच्छा काम क्या किया है, तो मैं उनसे कहता हूं कि मैंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 16 लाख बच्चों की जिंदगी बदल दी। आज ये मौका है, मैं हिमाचल में मांगने आया हूं। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें यहाँ के 8.5 लाख बच्चों की भी जिंदगी बदलनी है। यानी साफ तौर पर सरकारी स्कूल पर सवाल उठाए। सरकारी स्कूल में शिक्षक नहीं है, सरकारी स्कूल में कमरे नहीं है, लेकिन जो दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के सरकारी स्कूलों को लेकर दावा करते हैं वो दावे कितने खोखले हैं। अगर दिल्ली के सरकारी स्कूलों का दौरा किया जाए तो कहीं ना कहीं ये बात समझ में आएगी कि किस तरीके से दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं उन्हें ही रिनोवेट कराकर, उन्हें ही रंग रोगन कराकर किस तरीके से ये दावा केजरीवाल सरकार करती है कि हमने इतने कमरे राजधानी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बनाए हैं, इतने सरकारी स्कूल बनाए हैं, इतने जो है वो तमाम स्मार्ट क्लासेस चलाई हैं। तमाम तरीके के दावे अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से किए गए हैं। लेकिन वक्त पर पोल भी खुली है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करती हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि तमाम जो सर्वे हैं, तमाम जो रिपोर्ट हैं, तमाम जो लोगों के ट्वीट हैं, जिस तरीके से केजरीवाल सरकार दावा करती है, लेकिन सच्चाई क्या है ये दिल्ली में ग्राउंड पर साफ तौर पर नजर आता है। और जिस तरीके से केजरीवाल ने ये सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी स्टंट उनका कह सकते हैं बीजेपी और कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने हिमाचल पहुंचकर वहां कहा कि कांग्रेस ने 30 और बीजेपी ने 20 साल हिमाचल में राज किया है, अगर इन्हें 5 साल और देंगे तो आपके बच्चों के 5 साल और खराब होंगे। और दलील ये दी गई कि आज अगर आपके बच्चे 8th क्लास में हैं तो वो 5 साल बाद 12th क्लास में होंगे और तब तक आपके बच्चों का भविष्य जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे में आप आम आदमी पार्टी को वोट करके, ऐसे में आप आम आदमी पार्टी को सत्ता में लाइए जो कि शिक्षा में परिवर्तन करेगी, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करेगी। ये तमाम बातें जो हैं वो अरविंद केजरीवाल की ओर से कही गई। केजरीवाल ने अब वहां अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल में 14 लाख बच्चे स्कूल जाते हैं, जिसमें से 8.5 लाख बच्चे जो सरकारी स्कूल में जाते हैं और साथ ही 5.5 लाख बच्चे जो निजी स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूलों की हालत बहुत खराब है। 2000 स्कूलों में सिर्फ एक टीचर है, एक टीचर 8 कक्षाओं के बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। इन बच्चों का क्या दोष है? केजरीवाल ने कहा कि मैं आपसे
शिक्षा पर बात करने आया हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज तक किसी पार्टी ने चुनाव के दौरान कभी शिक्षा पर बात क्यों नहीं की? किसी पार्टी ने कहा कि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। बीजेपी कांग्रेस का नेता कहता है कि वो गरीबी दूर कर देगा तो झूठ बोलता है। इस तरीके की तमाम बातें जो हैं वो अरविंद केजरीवाल की ओर से कही गई। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को कहीं न कहीं घेरने के लिए जो जाल बुना था, अब अरविंद केजरीवाल खुद उस जाल में फंस चुके हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर तमाम लोग उनके बयान का जिक्र कर रहे हैं, जो उन्होंने पुराने बयान दिए हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी ये दावा करती है कि इतने लाख बच्चों को हमने दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन दिया है और इसको लेकर वो अपनी पीठ थपथपाती है। तो अब क्या ये सवाल आम आदमी पार्टी से किया जाए कि अगर इतने लाख बच्चे आज दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो क्या इसे भी दिल्ली में गरीबी का संकेत माना जाए? क्या ये अरविंद केजरीवाल कहेंगे या मानेंगे? ये सवाल हैं जो लगातार लोग उठा रहे हैं। तमाम जो मनीष सिसोदिया, क्योंकि दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनके तमाम बयानों का जिक्र किया जा रहा है और लगातार लोग आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ रहे हैं कि हिमाचल में जो बोला वो सच है या फिर जो राजधानी दिल्ली में बोला वो सच है। आखिर सच क्या है? ये आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल इसका जवाब दें। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।